एक बार एक पंडित जी बड़े ही विचारवान थे। भागवत की कथा कहा करते थे। एक बार एक धनी आदमी ने उनसे दीक्षा ली और कहा, महाराज कोई सेवा हो तो बताएं। धनी आदमी बहुत पीछे पड़ गया। तो पंडित जी ने कहा कि राम जी ने आपको बहुत धन दिया है, तो इसलिए अन्नदान महादान है। भूखों को भोजन कराओ, भूखों को अन्न दो। महाराज ने ऐसा कहा तो वह उनकी बात को मान गया और उसने ऐसा करना शुरू कर दिया। दान देते हुए उसे कई दिन बीत गए। अब अगर सावधान न रहा जाए तो अभिमान आकर पकड़ ही लेता है। इसी तरह उसे भी अभिमान हो गया कि मैं इतने लोगों को अन्न देता हूँ। अभिमान उसे इतना हो गया कि वो जब भी अन्न देता तो उसका एक नियत समय उसने बना लिया था। अगर उस समय के अलावा कोई उसके पास अगर कुछ मांगने आता तो वह उसका बहुत अपमान करता, गुस्से में आ जाता और उसे वहाँ से भगा दिया करता था। इसी तरह उसकी नीयत खराब हो गई और अलग अलग तरह की गालियाँ भी देता था। पंडित जी महाराज ने वहाँ के लोगों से पूछा कि सदाव्रत का काम कैसा हो रहा है, भाई लोगों को भोजन मिल रहा है या नहीं। तब लोगों ने जवाब दिया कि महाराज जी अन्न तो वह बहुत देता है, पर अपमान और तिरस्कार भी बहुत करता है। एक दिन पंडित जी महाराज स्वयं रात के 11 बजे सेठ के घर पहुंच गए। दरवाज़ा खटखटाया, आवाज़ लगाने लगे, सेठ कुछ खाने को मिल जाए तो अच्छा हो। अंदर से सेठ ने उत्तर दिया, जाओ जाओ अभी जाओ, अभी वक्त नहीं है। तो फिर पंडित जी बोले, कुछ भी दे दो, ठंडी बासी मिल जाए, कल की बची हो तो भी चलेगा, भूख मिटाने के लिए कुछ तो दे दो सेठ। तो सेठ बोला, अभी नहीं है। पंडित जी जानबूझकर उसे तंग करने लगे और बार बार कहने लगे। तो सेठ को बहुत गुस्सा आया और जोर से बोला, रात में भी पीछा नहीं छोड़ते, परेशान कर रखा है। इस तरह वह चिल्लाता हुआ जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला तो देखा कि सामने पंडित जी खड़े हैं और बेचारा हाथ जोड़कर बोला, महाराज जी ये आप थे। पंडित जी ने कहा, मैं होता तो दे देता, मैं मांगूं तो ही तू देगा। सेठ ने कहा, महाराज जी मैंने आपको पहचाना नहीं, सीधी बात है, तू मुझे पहचान लेता तो मुझे अन्न देता, दूसरों को इसी तरह से देता है क्या। तब बेचारा सेठ बहुत ही शर्मिंदा हुआ। फिर महाराज जी ने उससे कहा कि तू इतने दिनों से लोगों का अपमान और तिरस्कार कर रहा है, इस तरह से लोगों को भोजन कराता है। सेठ ने कहा, महाराज जी अब नहीं करूँगा। अब कोई भी मांगने आता तो सेठ को पंडित जी की याद आ जाती, इसलिए अब वह सब समय लोगों को भोजन कराता कि न जाने किस भेष में नारायण उसके द्वार पर आ जाए। भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। भाव आपके क्रोध का है तो वहाँ भगवान कैसे आएंगे। आपके देने का भाव होता है तो भगवान लेने को ज़रूर आते हैं। भगवान तो प्रेम चाहते हैं, प्रेम से आदर से दिया हुआ भगवान को बहुत प्रिय लगता है। आपको कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। जय श्री राम।